हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन का आज ऑनेस्ट कन्फेशन क्या है। मैं द मैजिक फ्लावर मूवमेंट यूज़ कर रही हूँ। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ ना करे वो नहीं लीजिएगा। यहाँ मैं एंजल के मैसेजेस नहीं निकालूंगी, मैं डायरेक्ट कार्ड्स को शफल करके आपके सामने रीडिंग दूंगी। हम देखते हैं कि आपके पर्सन क्या ऑनेस्ट कन्फेशन देना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो भी उनका ऑनेस्ट कन्फेशन हो आपके टूवर्ड्स, वो स्ट्रेट उनसे मैं आप तक दे सकूँ, क्योंकि वो एंजल की मदद लेंगे तो एंजल ज़ाहिर सी बात है वो बात आपको मुझ तक नहीं पहुँचाएंगे कि जो आपको हर्ट करे, और मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग हर्ट हो। तो अगर आप लोग सेंसिटिव हो प्लीज़ नहीं देखिएगा, ठीक है। देखते हैं उनका आज ऑनेस्ट कन्फेशन आपको लेके क्या है। मून पाइसीज, क्वीन ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, फोर ऑफ पेंटिकल टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, एट ऑफ कप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। सबसे पहले उनका ऑनेस्ट कन्फेशन ये है, जो शायद आप लोग कहेंगे कि बिल्कुल सही है। आपके पर्सन को हमेशा से एक ऐसे पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए था जो मनी वाइज और सोशली कहते हैं ना, या सोसाइटी में, या आपके कहते हैं ना कि अपनी फैमिली में, या हर जगह उसकी एक प्रेजेंस हो। शायद आपके पर्सन जो थे वो बड़े अटेंशन सीकर टाइप के थे, और उन्हें पार्टनर भी ऐसे ही चाहिए था जो अटेंशन दे सके। आपके पर्सन ने आपको इसलिए जाने दिया स्ट्रांगली, जो वो आपको कन्फेस करते हैं, क्योंकि वो देख रहे थे कोई ऐसा पर्सन जिसकी कोई अच्छी जॉब हो, मनी वाइज स्ट्रांग हो, या उसकी फैमिली स्ट्रांग हो। और वो शुरू ही से इस माइंड सेट के साथ थे। शायद जब आप उनको मिले थे तो मुमकिन है कि वो उस वक्त इतना इस बारे में नहीं जानते थे। शायद जब आपके साथ रहने लगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मनी वाइज ख़राब थे या आपकी मनी कम थी। मुझे यहाँ स्ट्रांगली लगता है, जो मुझे एनर्जी फील हुई है, उस पर्सन की लालच के मुताबिक कम थी। आपके लिए और लोगों के लिए वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि जब कोई पर्सन लालच रखता है या ग्रीडी होता है, यू नेवर एवर fill their bags ever, because they are always empty. They are looking for more and more and more and more. ऐसे ही आपके पर्सन के साथ हुआ। मुझे यहाँ लगता है कि जो आपके पर्सन है उनका कन्फेशन यही है कि मैं शुरू से ही धोखेबाज हूँ, या मैं शुरू ही से स्नीकी था, मैं शुरू ही से बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था, या मैं शुरू ही से ये करना चाह रहा था। लेकिन इन द एंड उसे इस बात का एहसास जब हुआ, जब आपने अपनी तलवार निकाल के कहा भाग जाओ यहाँ से निकलो, वरना ये ना हो कि मैं तुम्हें दो हिस्सों में कर दूँ। क्योंकि आपने क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाई है। दो हिस्सों में प्लीज़ ये नहीं समझिएगा कि मैं फिज़िकली कह रही हूँ, मीन्स ये कि मैं अपनी ज़बान से या मैं अपने वर्डिंग से तुम्हारे ऐसे वर्डिंग बोलूँ जो तुम्हें रूह को या तुम्हारे सोल को कहते हैं ना कि वो ज़ख्मी कर दे। ये है वर्ड्स, ठीक है। आपकी जो भी प्रेजेंस आपने उनसे अपने आप को उनसे हटाई है, उसके बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ है कि उन्होंने बहुत गलत काम किया। लेकिन अभी भी वो इतने गिल्टी नहीं है। अभी भी वो अपने जज्बात को नहीं छुपाएंगे, अपने जज्बात को नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं क्यों बताऊं, अगर वो चली गई है तो मैं क्यों बताऊं। हालांकि ऐसा नहीं होता है, जिसने गलती की उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं ये भी बता दूं, आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं। ये उनका कन्फेशन है कि वो चाहते हैं कि आप शायद उन्हें माफ़ कर दें, और आप उनको वो हील दे सकें, या वो माफ़ी दे सकें, या वो लाइफ में एंट्री दे सकें जो उन्हें कहीं से अभी तक नहीं मिली है।
डेथ का कार्ड आया है, स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है, टू ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फाइव ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, जजमेंट का कार्ड आया, एरीज, लियो, सैज। आपके पर्सन जो उनका कन्फेशन ये है कि मैं इस बात को मानता हूँ, मैं दो कश्ती का सवार था, या मैं चीटिंग कर रहा था, या मेरी लाइफ में कोई और था, या जो भी था, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानते हैं। और उनको ये लगता है कि शायद आप उन्हें सेकंड चांस दें, उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने दें। आपके पर्सन जो हैं वो थक चुके हैं इस, कहते हैं ना, इस लड़ाई से। वो चाहते हैं कि आप दोनों में पीस हो, आप दोनों एक हो सकें, आप दोनों ही अंडरस्टैंड करें और आप दोनों ही एक दूसरे से माफ़ी मांग के लाइफ में आ जाए। ये उनका कन्फेशन है आपके टूवर्ड्स। वो चाहते हैं कि सही है कि गलत हुआ था, हमारा मिलना नहीं था, लेकिन अब हम इस चीज़ को रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को माफ़ करके, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके, और हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। क्योंकि आपका पर्सन अपनी लाइफ में चेंज चाहता है। उसको वो पीस नहीं मिला जो पीस मिलना चाहिए था, जो पीस आप उसे दे रहे थे। इवन अगर आप उसे पीस भी नहीं दे रहे थे, लेकिन उससे पहले उसने किसी को इतना हर्ट नहीं किया था कि उसकी ज़िंदगी का पीस ख़त्म हो जाए। उसको ये भी लगता है कि आप जो हैं, जिस तरीके से अपने आप को समेट के उनकी तरफ से निकल गए, उनको बहुत बहुत कहते हैं ना, एक शॉक लगा है। क्योंकि उन्हें ये नहीं अंदाज़ा था कि आप इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन है। वो ये भी कहना चाहते हैं, कन्फेशन करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी गलती तो थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको भी ब्लेम दे रहे हैं। मुझे नहीं पता, शायद आप लोग थोड़े से टॉकेटिव हो। टॉकेटिव ना हो तो आप में चाहे कम बोलते हो, लेकिन आप कोई ऐसी बात, सच्ची बात या कड़वी बात कर देते हो जिससे लड़ाई बढ़ जाती हो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके पर्सन का कन्फेशन है कि सही है कि मैं तो गलत था, लेकिन तुम थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करते, या तुम थोड़ी सी मेचोरिटी को शो करते हुए और इस चीज़ को सॉल्व आउट कर देते, तो ऐसा नहीं होता जो अभी हुआ है। आपका पर्सन जो है वो चाहता है कि ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो और वो आगे बढ़े। और कुछ लोग जो हैं वो ये भी चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग में जब भी आपको मौका मिलेगा, वो आपको अपनी लाइफ का सच हकीकत बताएंगे। और मे भी मुमकिन है वो आपको ये भी बता दें कि उन्होंने आपके साथ इंटेंशनली धोखा किया है। वो जो देख रहे थे वो चीज़ आप में नहीं पाई, वो किसी और में मिली, इसलिए आपको चीट कर गए या आपको छोड़ के चले गए, चली गई। देख लें, 5 ऑफ कप्स आया, ये देख लें। रिग्रेट करते हैं जो भी उन्होंने आपके साथ किया। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी आई है। वो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, और ऊपर वाला भी शायद माफ़ कर दे, लेकिन आप उन्हें शायद कभी माफ़ ना करें। वो आज भी इस गिल्ट में जी रहे हैं। हालांकि ये बंदा ऐसा नहीं है, मैं बता दूं, ये बंदा माफ़ी मांगने वाला नहीं है, गिल्टी फील करने वाला नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू दे हैव सम रिग्रेट्स। और ये सारी चीज़ें आपकी वजह से हैं कि उन्हें लगता है कि ये गलत है। जो कि हेरोफेंट की एनर्जी आई है, टॉरस की एनर्जी आई है। हो सकता है शादीशुदा हो सकता है शादीशुदा ना हो, अपनी बात का पाबंद आदमी हो या पर्सन हो जो अपनी बात कह दी, चाहे वो सही है गलत है, बस उसी को मानना है। दूसरे की बात गई कचरे में, लेकिन उनकी बात पूरी होनी चाहिए। कुछ लोग, मुझे ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी हैं, और शायद यही एक वजह रही हो आप दोनों के दरमियान कि रिलीजन की प्रॉब्लम की वजह से लड़ाई झगड़े हुए हों या एक दूसरे से अलग हुआ। मुझे पता नहीं क्यों बार बार एनर्जी आ रही है कि आप लोगों की किसी की फ़ाइट या आर्ग्यूमेंट हुई है बच्चों पे लेके, जो मज़हब के ऊपर हुई है। मुझे नहीं पता किस बात पे हुई है, लेकिन बच्चों को लेके मज़हब के ऊपर लड़ाई झगड़े हुए हैं कुछ लोगों के। उनका कन्फेशन अगर मैं देखूं वो यही है कि सही है कि मैं तो गलत ही हूँ, जैसे तुम हमेशा कहती हो, ये कहती हो, तुम थोड़ा सा मेचोरिटी कर लेते तो शायद ये ना होता, मैं भी पीसफुली रहता। यानी कि वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मैं जितना परेशान तुम्हें छोड़ के हुआ हूँ, इतना मैं तुम्हारे साथ रह के भी नहीं हुआ हूँ। यानी कुछ गुस्से में है
कि मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, लेकिन वो यही कहना चाहते हैं या चाहती हैं कि तुम्हें तो छोड़ के मैं और स्ट्रेस में आ गया या आ गई, इससे बेहतर था तुम्हारे साथ ही रह के इस दोज़ख में रह लेता। पता नहीं कौन है दिल जला। किंग ऑफ पेंटिकल। चाहते तो हैं टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न कि आपको हस्बैंड या वाइफ जो भी है उसका नाम दे सकें। बहुत कहते हैं ना, बहुत प्रोटेक्टिव हैं अपने लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, मनी वाइज भी शायद इतने मेच्योर पहले ना हो, लेकिन मुझे लगता है उनकी लाइफ में किसी फीमेल का बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है। मदर का हो सकता है, सिस्टर का हो सकता है, चाहे आपका पर्सन मेल है या फीमेल है, जो भी आपका पार्टनर है, लेकिन उनकी लाइफ में कोई मदरली फिगर जो है वो मुझे ज़्यादा लग रही है उनके ऊपर, कहते हैं ना, ओवर पावर होते हुए। पेज ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। नाइट ऑफ सोर्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। अब देखते हैं आखिरी कार्ड क्या है। एम्प्रेस, टॉरस की एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन है उनका कन्फेशन ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर मेरा बस चले मैं आज ही आके सारी चीज़ों को सॉल्व आउट कर दूँ, मोहब्बत का अपना कप दे दूँ, लेकिन मेरे पास इतना कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि मेरे पास इतना नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, इस चीज़ को बोल सकूं, इस चीज़ को ख़त्म कर सकूं। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर इस चीज़ पे इनिशिएट लूँगा या लूँगी, क्योंकि आप जैसा प्यार करने वाला, मदरली नेचर, या आप मेरे ख़्याल में एक बहुत प्रोटेक्टिव पार्टनर है, चाहे मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा, बहुत केयर करने वाले लोग हैं आप लोग। शायद आपने कभी वो सिक हुए हों या कभी उनका कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कोई चीज़ ऐसी हुई है जिसमें आपने उनकी केयर, कहते हैं ना, माँ से बढ़कर की हो। हालांकि माँ से बढ़ के कोई केयर नहीं कर सकता है, लेकिन आपने उससे कम भी नहीं किया, आपने बहुत खिदमत की है, और वो उस चीज़ को बहुत कहते हैं ना, उसको एक्नॉलेज करते हैं, और वो यही आपसे कन्फेस करते हैं कि मेरा बस चले मैं तुम्हें आज ही अपनी मोहब्बत का कप दे दूँ। ये देख रहे हैं आप, दिल देख रहे हैं कैसे पकड़े हुए। वो आपको मोहब्बत का कप दे दें, लेकिन और बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का कार्ड है ऑफ़र के साथ, लेकिन वो अभी खामोशी से सिर्फ दिल पकड़ के बैठे हैं कि मौका लगेगा तो वो ज़रूर आएंगे। तो ये है उनका ऑनेस्ट कन्फेशन टूवर्ड्स यू और फॉर यू। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।